हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं अजय कुशवाहा सर मैथमेटिक्स स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं पुनः एक नया वीडियो लेकर आया हूं जिसमें क्लास 12th का चैप्टर सेकंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में मैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में डिस्कस कर रहा था, उसी को मैं आगे कंटिन्यू करूँगा, जिसमें आज 2-3 और प्रॉपर्टी में डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने लास्ट प्रॉपर्टी बताया था 2 sin इनवर्स x। 2 sin इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। आज मैं आपको बताऊंगा 3 sin इनवर्स x। अगली प्रॉपर्टी हमारी है 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये प्रॉपर्टी को कैसे हम प्रूफ करेंगे? तो इसके लिए आप क्या करोगे, लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा मान लोगे। x इज इक्वल टू यहां से आपका क्या आएगा, साइन थीटा। इसके बाद आप लिखोगे वी नो दैट साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। यहां से आप वैल्यू पुट कीजिए। 3 sin थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा। sin थीटा इज इक्वल टू वैल्यू क्या है, x माइनस 4x क्यूब। 3 थीटा का वैल्यू फाइंड कर लो। 3 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x, ये 3x होगा। थीटा का वैल्यू आपका रहेगा 3x माइनस 4x क्यूब। साइन 3 थीटा इक्वल साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। इसके बाद आप क्या करोगे, आपने थीटा इक्वल टू क्या कंसिडर किया, साइन इनवर्स x। तो यहाँ पे आपका 3 और थीटा के जगह पे आप लिखेंगे साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। आई होप ये आपको डेरिवेशन समझ में आया है। मैं नेक्स्ट डेरिवेशन की बात करूंगा। नेक्स्ट मेरे प्रॉपर्टी है, उसको आप देखिए। अगली आपकी प्रॉपर्टी है 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। इसको, इस रिजल्ट को भी आप प्रूफ करेंगे। तो आप कंसीडर करोगे लेट cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, x इज इक्वल टू cos theta। we know that cos 2 theta is equal to 2 cos square theta minus 1। ये आप रिजल्ट पहले से जानते हो। तो cos 2 theta is equal to 2, cos theta is equal to x आपने माना है x स्क्वायर माइनस 1। 2 थीटा का वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। थीटा का यहां से थीटा का वैल्यू आप यहां से रख सकते हो। थीटा इज इक्वल टू आपने क्या कंसीडर किया, cos इनवर्स x। 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। तो ये प्रॉपर्टी का डेरिवेशन बहुत ही आसान है। आप प्रॉपर्टी कभी-कभी प्रॉपर्टी की डेरिवेशन के लिए पूछा जाता है, तो इसको आप तैयार रखिएगा। अब मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात, नेक्स्ट हमारे और 2 प्रॉपर्टी है, उसको देख लिया जाए। टू tan इनवर्स x। अगली हमारी प्रॉपर्टी है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस
एक्स स्क्वायर। अगली जो हमारी प्रॉपर्टी है वो आपका 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस रिजल्ट को भी प्रूव करने के लिए आप मान लीजिए tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, x इज इक्वल टू tan थीटा ऐसा आ जाएगा। इसके बाद आप लिखोगे वी नो दैट tan 2 theta is equal to 2 tan theta upon 1 minus tan square theta। वैल्यू आप पुट कर दो, tan 2 theta is equal to क्या आपने लिखा है यहाँ पे x, तो 2 tan 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से आप 2 थीटा का वैल्यू फाइंड करोगे तो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थीटा का वैल्यू आपने क्या माना है, लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये भी प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है इस चैप्टर की, उसको देखिए। थ्री tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स x 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये हमारी प्रॉपर्टी है। 3 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। इस रिजल्ट को हम कैसे प्रूव करेंगे उसको आप देखिए। आप क्या करोगे, लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू आप थीटा इसको मान, tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या मान सकते हैं, थीटा। तो यहां से आपका x इज इक्वल टू क्या आएगा, x इज इक्वल टू tan थीटा। आप लिखोगे यहां से वी नो दैट tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये हमारा फार्मूला होता है। tan 3 थीटा का वैल्यू होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब आप इसी में वैल्यू आप पुट कर दीजिए। x tan थीटा इज इक्वल टू क्या, x उसको आप रखिए, तो tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। देख लीजिए, tan थीटा की जगह पे आप रखोगे x तो 3x होगा, tan थीटा की जगह पे x रखोगे तो x क्यूब हो जाएगा, और ये 1 माइनस 3 इनटू tan स्क्वायर थीटा यानी x स्क्वायर। 3 थीटा का वैल्यू फाइंड कर लो, tan आपका उधर जाएगा तो क्या लिखोगे, tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। 3 थीटा इक्वल टू अपने क्या कंसीडर किया है, tan इनवर्स x। 3 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस x स्क्वायर 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो आज मैंने आपको 5 प्रॉपर्टी बताई। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लगभग मैंने सभी प्रॉपर्टी आपको बता दिया। अब इसके बाद आपके 1-2 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, उसको आप देख सकते हैं। अब आप इसमें 1-2 क्वेश्चन देखिए, प्रूव
prove that tan inverse 1 by 7 plus tan inverse 1 by 13 is equal to tan inverse 2 by 9। ये रिजल्ट हमें प्रूफ करना है। tan inverse 1 by 7 plus tan inverse 1 by 13 is equal to tan inverse 2 by 7। तो आप इसका LHS ले लो। LHS हमारा क्या है? tan inverse 1 by 7 plus tan inverse 1 by 13। तो इसको प्रूफ करने के लिए आप एक फार्मूला बताया गया होगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। इसका वैल्यू होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। इसी फार्मूले का यूज करके आप इसको सॉल्व करोगे। tan इनवर्स 1 by 7 ये x का काम करेगा, प्लस tan इनवर्स 1 by 13 ये आपका y है। तो आप फार्मूला अप्लाई कीजिए, tan इनवर्स x प्लस y 1 by 7 plus 1 by 13 upon 1 minus 1 by 7 into 1 by 13। tan इनवर्स इसको ऐड करेंगे तो ऐसे मेरा क्या होगा 7 into 13, ये 13 plus 7, नीचे भी आपका एलसीएम क्या होगा 7 into 13, तो ये आपका 7 into 13 minus 1। इसको आप सॉल्व कीजिए। tan इनवर्स ये आपका 7 into 13 से 7 into 13 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 17 plus 7 यानी 20 आपका आएगा, और ये आपका 13 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 91 आएगा। नहीं ठीक है, और -1 तो ये आपका tan इनवर्स 20 अपॉन 90, 0 से 0 कैंसिल, tan इनवर्स 2 by 9। तो इस तरह के क्वेश्चन यदि आप एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इसको आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, sin इनवर्स 63 अपॉन 65 इज इक्वल टू sin इनवर्स 5 अपॉन 13 प्लस cos इनवर्स 3 अपॉन 5। ये भी सीबीएसई में पूछा गया है। आपको प्रूफ करना है sin इनवर्स 63 अपॉन 65 इज इक्वल टू sin इनवर्स 5 अपॉन 13 प्लस cos इनवर्स 3 अपॉन 5। तो आप इसका आरएचएस ले लो, इस रिजल्ट का आरएचएस लीजिए। sin इनवर्स 5 अपॉन 13 प्लस cos इनवर्स 3 अपॉन 5। तो आपको मैंने फार्मूला बताया था sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y। तो sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का वैल्यू आपको पता होगा। तो यहाँ पे देखिए sin इनवर्स 5 अपॉन 13 प्लस cos इनवर्स 3 अपॉन 5 है। यहाँ पे दोनों ही ये sin में और एक cos में, तो आप क्या कीजिए इसको sin में बदल लीजिए। मैं sin का भी फार्मूला आपको बताया था और एक cos का भी फार्मूला बताया था। तो चूंकि मेरा रिजल्ट ये जो प्रूविंग जो करना है वो आपका sin में है, तो आप इसको sin में ही बदल लीजिए। तो मैंने आपको फार्मूला बताया था cos इनवर्स x। cos इनवर्स x का वैल्यू sin के टर्म में sin इनवर्स √1 माइनस x स्क्वायर होता है। उसी फार्मूले से cos इनवर्स 3/5 को sin में हम चेंज करेंगे। तो sin इनवर्स 5/13 प्लस sin इनवर्स √1 माइनस x स्क्वायर। तो √1 माइनस x का काम क्या कर रहा है 3/5 यानी 9/25 होगा। sin इनवर्स 5/13 प्लस sin इनवर्स
इसको सॉल्व करें 25 में से 9 निकाल तो 16 अपॉन 25 यानी आपका आएगा 4/5। अब आपको फार्मूला पता होगा, फार्मूला पता नहीं तो मैं यहाँ पे नोट भी कर दे रहा हूँ। फार्मूला आपका होता है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर इनटू y। ये आपको फार्मूला में लिखा चुका हूँ, प्रूविंग इसका करा चुका हूँ, इसी फार्मूले का यूज है। यहाँ सर क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स, ये मेरा x है और ये मेरा क्या है y, तो आप क्या लिखोगे 5/30 अंडर रूट 1 माइनस 4/5 यानी 16/25 प्लस साइन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो 25/169 इनटू y 4/5 आएगा। ये अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो साइन इनवर्स 5/30 इनटू ये आपका 25 में से 60 निकल जाएगा तो 9 आएगा यानी आपका आएगा 3/5 प्लस ये आपका 169 है, 169 में से 25 निकलेगा तो 144/169 यानी आपका आ जाएगा 12/30 इंटू 4/5। तो इसको आप सॉल्व कीजिए, साइन इनवर्स ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये 3/30 प्लस ये आपका 48/65 होगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आपका 65 होगा और ये 3 से डिवाइड करो 5 यानी 15 होगा प्लस 48। इसको आप ऐड करो तो 8 और 5 कितना 13 होगा और ये आपका 4 और 5 और 5 और 6 यानी 63 आ जाएगा, 63/5 ये हमारा एलएचएस है। तो आपको प्रॉपर्टी का ही यूज करके सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं अपना लेक्चर यहीं पे एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट एनसीईआरटी क्वेश्चनों को अगले वीडियो में देखा जाएगा।